हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। आई होप तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। एंड अज की वीडियो के विच आपां डिस्कस करांगे टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। पटवारी के एग्जाम के लिए कितना इंपोर्टेंट है इस बारे कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि देखो गल पता की है, इन्होंने टाइम एंड डिस्टेंस लिख दिता है। हुण इस दे विच बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, उस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ट्रेनस के क्वेश्चन आपां जरूर एक्सपैक्ट करांगे कि इस टॉपिक इस दे विच जरूर मिलन। सो काफ़ी कुछ देखना होएगा कि इस तरीके नाल अपना टाइम एंड डिस्टेंस चलेगा। सो इट इज़ द फस्ट पार्ट रिगार्डिंग टाइम एंड डिस्टेंस फॉर पटवारी एग्जाम। पटवारी एग्जाम के लिए ये टाइम एंड डिस्टेंस का फस्ट पार्ट है जी। तो इस तो पहला होर छोटे मोटे पार्ट बने होंगे अपने, जिहड़े कि आपां पहलां भी करते रहे हैं डिस्कस। सो अज की वीडियो के विच स्टार्टिंग दे विच की है, हुण आपां क्वेश्चनस पढ़न तो पहलां थोड़े जिहे फॉर्मूलेज देख लैंदे आ, ताकि आपां नूं थोड़े जिहे फॉर्मूलाज बारे क्लीयर हो जाए। फिर की है, फिर आपां हौली हौली क्वेश्चन स्टार्ट करांगे। सो गल करते हैं फॉर्मूलाज की पहला। सो टाइम एंड डिस्टेंस अज का टॉपिक है। पहला तो ये नोट कर लो कि अज का टॉपिक अपना की है। टॉपिक फॉर टूडेज डिस्कशन इज़, अज की डिस्कशन जो है, अज की एक या दो वीडियोज़ या जिहड़ियां एक दो वीडियोज़ कल तक अपलोड होणगियां और किस दे नाल रिलेटेड होणगियां। दे विल बी रिलेटेड टू द टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। सो टाइम एंड डिस्टेंस के नाल रिलेटेड अगलियां एक दो वीडियोज़ होणगियां। अपना जो करंटली टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरस्ट, वो भी सारी साइड बाय साइड आपां चलदा रखांगे। तो फॉर्मूले की होंगे टाइम एंड डिस्टेंस के, तुहानूं काफ़ी फॉर्मूलेस पता होणगे। सो कुछ फॉर्मूले देख लैंदे आ। सिंपल फॉर्मूला पहला फॉर्मूला आपां नूं की कहंदा है कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला तुसीं याद कर लेना है, बाकी के फॉर्मूले ऑलमोस्ट जिहड़े ने वो बन जांदे ने। लाइक जिद्दां तुसीं एक फॉर्मूला इत्थों कर लिया, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो जेकर तुसीं टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम लैफ्ट हैंड साइड ते ले दो। जे तुसीं डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो टाइम नूं स्पीड दे नाल मल्टीप्लाई कर दो। सो सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जिन्नी डिस्टेंस कवर होएगी बाय जिन्ना टाइम लिया होएगा उसनूं आपां कह दांगे स्पीड, उस रेशो में। ठीक है जी। दैन अपने को तीन फॉर्मूलाज क्लीयर हो जाएंगे। एक फॉर्मूला याद कर लो, तीनों याद हो जाएंगे। इस दे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल नाल। अगे चलते हैं। क्या है, इफ़ द स्पीड ऑफ बॉडी इज़ चेंज्ड इन द रेशो ए रेशो बी दैन द रेशो ऑफ टाइम टेकन विल चेंज टू बी रेशो ए। सो ये की है, देखो अगर किसी बॉडी की स्पीड 10 तो 40 हो जाती है, ठीक है जी। सो इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी की स्पीड 10 तो 40 होगी तो उसका टाइम किस रेशो के डिक्रीज़ हो जाएगा, टाइम ओपोजिट रेशो के। मतलब अगर पहला 40 मिनट लग रहे होंगे तो हुण उसनूं 10 मिनट लगणगे। मीनस टाइम एंड स्पीड की रेशो जी है वो ओपोजिट है। अगर स्पीड चेंज हो जाती है ए तो बी, ठीक है, स्पीड चेंज हो जाती है ए तो बी, तो टाइम चेंज हो जाएगा बी टू ए। मीनस सिंपल जी गल है। देखो एक होर चीज़ इत्थों नोट कर लेनी है कि स्पीड इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू टाइम। स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रपोर्शनल है। स्पीड ज़्यादा होएगी टाइम घट लगेगा, स्पीड घट होएगी टाइम ज़्यादा लगेगा। सो ये भी सिंपल पॉइंट है। इस दे रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे, फिर उदों आपां डिस्कस करांगे। ठीक है जी। दैन नैक्सट पॉइंट आ जाता है किलोमीटर पर आवर नूं मीटर पर सैकेंड दे विच कन्वर्ट करने का। सो किलोमीटर पर आवर, हुण देखो मान लो मैं कह रहा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई एम सेइंग 10 किलोमीटर पर आवर। सो ये किलोमीटर पर आवर नूं कन्वर्ट करने के लिए की करना होंदा है, आपां 5/18 दे नाल मल्टीप्लाई करना है। ये कित्थों आया हुण ये भी देख लो। मान लो अपने कोल है स्पीड हैगी है x किलोमीटर पर आवर, आपां इसनूं कन्वर्ट करना है मीटर दे विच, तां आपां इत्थे लिख लिया x किलोमीटर पर आवर। सो ये किस तरह हो जाएगी, x नूं एज इट इज़ रखते हैं आपां, किलोमीटर नूं आपां मीटर दे विच कन्वर्ट कर लैंदे तां अपना 1000 आ जाएगा। एंड अगर 1 आवर नूं आपां मिनट्स दे विच कन्वर्ट करना है तो 1 आवर दे विच 60 मिनट्स अगे 60 मिनट्स अगे 3 फिर 60 सैकेंड। सो सैकेंड इत्थे आएगा। सो सैकेंड आ जाएंगे 3600। सो 3600 की है इत्थे सैकेंड आ जाएंगे 1 घंटे दे विच। सो अगर तुसीं इसनूं कैंसल आउट करोगे तो तुहाडे कोल 5/18
18 आ जाएगा। मीनस अगर ਤੁਹਾਨੂੰ स्पीड गिवन होएगी किलोमीटर पर आवर ਦੇ ਵਿੱਚ and you have to convert that speed into meter per second, then you have to multiply the speed with 5/18। ਤਾਂ 5/18 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ 5th ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ 5/18 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ 18/5 ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਥਡ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 18/5 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਕਰੀਨ ਹੋਰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਂਜੀ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਕਰੀਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਯੂਅਰ ਸਕਰੀਨ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅ ਸਪੀਡ ਆਫ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਇਨ ਮੀਟਰਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੋ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 5/18 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਟ ਵਿਦ 5/18। ਤਾਂ 18 ਦੇ ਨਾਲ 18 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। So 5 meter per second will be the speed of body which is having the speed of 18 kilometer per hour। So ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੀਨਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਡੇਲੀ 10 ਤੋਂ 15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2। ਥੋੜ੍ਹੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 10 ਮੀਟਰ ਇਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਤਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 5/18 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਵਾਰੀ 5/18 ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ 18/5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ 5 2s ਦਾ 10 ਐਂਡ 18 2s ਦਾ 36। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਜਿਹੜੀ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਫ ਆ ਸਰਟੇਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ। ਚਲੋ ਥਿਊਰਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ। ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ।
फिर देखते हैं इस क्वेश्चन ਨੂੰ किस मैथड ਦੇ ਨਾਲ सॉल्व किया गया है। सो एग्जाम्पल नंबर 3 सेइंग, एग्जाम्पल नंबर 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार ड्राइविंग एट 70 km/h। ਤਾਂ 70 km/h ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਔਨ ਅ ਸਕੂਟਰ ਐਟ 55 km/h। ਵਾਪਿਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਸਦੀ 55। ਫਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਫॉर द ਹੋਲ ਜਰਨੀ। ਤਾਂ ਜਰਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਗਾਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਕੰਸੈਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲ ਜੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਸ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੀ ਹੈ ਡੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪਲੇਸ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਸਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਈ 2D। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੈਨ ਉਸਨੇ ਡੀ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ 2D ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਟੋਟਲ 2D। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ ਸਪੀਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ 70 ਕਰ ਦਈਏ। ਡੀ ਬਾਏ 70 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ ਸਪੀਡ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ T1। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਸੈਪਟ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ T1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਬਾਏ 70। ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਬਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਡੀ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਲਿਆ T2 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਬਾਏ 55। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ T2। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਇਜ਼ 2D। ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 2D। ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ, ਨੀਚੇ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਡੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਸਪੀਡ 70। ਸੋ ਡੀ ਬਾਏ 70 ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟਾਈਮ T1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀ ਬਾਏ 55। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ LCM ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2D ਬਾਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 55D, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, 55 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 70 ਇਸ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 55D ਪਲੱਸ 70D। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਨ ਕੇਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਪਾਓ। ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ, ਹੁਣ 70 ਐਂਡ 55 ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 70 ਇੰਟੂ 55। ਸੋ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਨੀਚੇ 70 ਇੰਟੂ 55, ਇਹ ਟਰਮ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ 2D ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਡੀ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
चीज़ अपने कोल भी वही बनेगी 2 इंटू जो 50 इंटू 70 55 इंटू 70 है वो ऊपर चल जाएगा, दैट विल बी लाइक दिस वन के 55 इंटू 70 एंड डी जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा तो डिनोमीनेटर दे विच आ जाएगा 55 प्लस 70। सो आंसर थोड़ा वही आएगा, बट यह है कि अगर थोड़े माइंड के विच क्वेश्चन फॉर्मूला रह जाता है फिर तो ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं रहा तो थोड़ा ट्रेडिशनल मैथड पता होना चाहिए कि ताकि अगर थोड़े को पेपर के टाइम हो तो ट्रेडिशनल मैथड के नाल तुसीं इस क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सको। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 सीगा जी। हुण एक बारी फॉर्मूला देख लैंदे स्टूडेंट्स। फॉर्मूला की हुंदा है, अगर कोई बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है पहला भी एंड बाद च भी, मीनस जिदा इसने सेम डिस्टेंस कवर की 70 किलोमीटर पर आवर के नाल, फिर वापस भी इसने किया 55 किलोमीटर पर आवर के नाल, बट डिस्टेंस की सी स्टूडेंट्स, डिस्टेंस वाज सेम। तो डिस्टेंस सेम सी, अगर डिस्टेंस सेम होंगी है तो आप फॉर्मूला यूज़ कर लैने एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू 2s1 इंटू s2। सो दो ये फॉर्मूला बन जाता है उस केस के 2s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। सो ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर तुम याद करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, बट मैं फिर कहूँगा कि बेस्ट फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज़ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। सो दैट विल बी द बेस्ट फॉर्मूला। सो वो बेस्ट फॉर्मूला है फिर भी एक बारी। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। बट स्टूडेंट्स जो बेस्ट फॉर्मूला है वही है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। उस तरीके नाल थोड़े ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन जोड़े ने सॉल्व हो जाएंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 3 क्लीयर है जी मेरे ख्याल नाल। सो इस तरीके नाल इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। सो हुण चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के उत्ते। हुण देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इंटरस्टिंग क्वेश्चन है। इसका एक शॉर्टकट मैं याद है, मैं उस क्वेश्चन उसके नाल करन दी इस क्वेश्चन में कोशिश कराँगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन किमें बनता है। तो जिन्ना क मैं याद है मैं शॉर्टकट यूज़ करता हुंदा सी इस क्वेश्चन के लिए। तो चैक करते हैं चलो की है, ठीक है जी। सो अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, पहला मैं शॉर्टकट यूज़ कराँगा फिर देखाँगा। अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर। तो एक परसन है वो की करता है अपने घर एंड ऑफिस के बीच डिस्टेंस जो है वो कवर करता है यूजिंग स्कूटर। हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ना जाता है तो ही इज़ लेट बाय 10 मिनट्स। However, with the speed of 40 km per hour, he reaches his office 5 minutes earlier. Find the distance between his house and office। तो हाउस एंड ऑफिस के विच कितनी डिस्टेंस है वो तुसीं स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल 4 दे विच फाइंड आउट करनी है। सो मैं इसके लिए एक शॉर्टकट यूज़ करता सीगा, काफ़ी देर हुई है किते हुए, ट्राई करते हैं उस शॉर्टकट को। पहला की करना है 30 एंड जिथे भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन तो हम शॉर्टकट तो ये है बट ट्रिक की या मैथड की या लॉन्ग वो बाद देखने। सो 30 एंड 40 नूं की ले लेना है, 30 एंड 40 का एलसीएम ले लेना। एलसीएम अपना बन गया मान लो 120। हुण 120 आप मान लेनी है एक वैल्यू, ठीक है जी। हुण देखो अगर 40 नाल जाएगा तो कितना टाइम लगेगा 3 आवर्स। अगर 30 नाल जाएगा फिर कितना लगणगे 4 आवर्स। हुण इस तो बाद की करना हुंदा है इन्हां दोनों का डिफरेंस देख लेना है 4 एंड 3 आवर्स। 4 एंड 3 आवर्स का डिफरेंस देख लिया, डिफरेंस कितना बन गया 3 आवर्स, सॉरी डिफरेंस कितना बन गया 4 एंड 3 का 1 आवर। सो 1 आवर का मतलब कितना होंदा है जी 60 मिनट्स। सो 120 किलोमीटर इनू लिखना है 120 किलोमीटर दैट इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। पहला तो ये स्टैप करना होंदा इसके विच। उस दे विच की है उस तो बाद तुसी की करना है, थोड़े कोल एक आ जाएगा कि डिस्टेंस तुसी इत्थों कड्ढनी टाइम कड्ढना होंदा है। एक तो देखो 10 मिनट लेट है,
10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟ अर्ਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਮਿੰਟਸ ਦਾ। 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟਸ अर्ਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ 15 ਮਿੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ 15 ਮਿੰਟ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨਾ 16 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ 16 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 15 ਆਏਗਾ, 120 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 120 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 30। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਜ਼। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਐਂਡ अर्ਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟ अर्ਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 15 ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਾਂਸਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਟਾਈਪ 'ਤੇ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ। ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਇੱਥੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ। ਸੋ T+10 ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, T+10। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ D/40, ਅਗਰ D/40 ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ D/40। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ T-5, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਸੋ ਮਾਈਨਸ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟੀ ਵਿਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ D/30। ਸੋ ਆਨਸਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ D/30 ਮਾਈਨਸ D/40 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 40 ਮਾਈਨਸ 30। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 10D ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15 ਇੰਟੂ 120। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 15 ਇੰਟੂ 120। ਸੋ 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ 5 ਮਿੰਟਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1/4 ਆਵਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1/4 ਆਵਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਕਸ ਆਪਣਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਕਸ ਵਿਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੈਥਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੌਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਇੰਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ
टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए ट्रेडिशनल मैथड यही है कि डिस्टेंस पूरे दो इक्वेशनस बना लो, दो इक्वेशनस सॉल्व करो एंड दैन फाइनली यू विल गैट द आंसर, तो थोड़ा आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्लीयर हो गया। हुण चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 ते। एग्जाम्पल नंबर 5 की कह रही है, अ मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर रीचिज हिज टारगेट 5 मिनट्स लेट। तो एक परसन जा रहा है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ਨਾਲ जा रहा है, तो वो अपने टारगेट से 5 मिनट्स लेट पहुँच रहा है। इफ ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, अगर वो स्पीड जाता है 6 किलोमीटर पर आवर की नाल, दैन ही रीचिज ऑन टाइम। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज टारगेट फ्रॉम हिज हाउस। तो उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, उसके घर तो कितनी है उसके टारगेट की। सो ट्राई करते हैं क्वेश्चन किस तरह होएगा। इंटरस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो सारे ही क्वेश्चन जिन्ने भी अज की वीडियो के आएंगे दे ऑल आर ऑफ गुड लैवल, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लैवल के होंगे। इदा नहीं है कि आप एक फॉर्मैलिटी के तौर के उत्ते क्वेश्चन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन मैं कर रहा हाँ वही मैं ऑनलाइन करवा रहा हाँ। सो गल करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन की कह रहा सी, देखो गल ये है कि 5 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड ना जाएगा, ठीक है जी। सो 5 किलोमीटर पर आवर लिख लिया आप, 6 किलोमीटर पर आवर लिख लिया। हम दोनों का LCM ले लेना आप, मैं वही मैथड यूज़ कराँगा जो मैं पहला कर रहा सी शॉर्टकट। सो LCM की हो जाएगा 30। सो LCM अपने को आ गया 30, तो इतों अपने को आ गया 5 6 का 30 एंड 5 6 5 का 30। सो इतों टाइम भी देख लेना आप, टाइम का कितना बन गया डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस बन गया जी 6 आवर एंड 5 आवर। सो 6 आवर एंड 5 आवर का डिफरेंस कितना हो गया 60 मिनट्स। सो एक जोड़ा LCM होंगे दिस इज़ इक्वल टू डिस्टेंस इन किलोमीटर। सो ये किलोमीटर की इक्वल आ गए 60 मिनट्स के, क्योंकि 6 एंड 5 के कितना डिफरेंस है 1 आवर का। 1 आवर को आप लिख सकते हैं 60 मिनट्स। सो अगर अपने को डिफरेंस 60 मिनट्स होंदा तो 30 किलोमीटर बन जाता, बट अपने को डिफरेंस कितना है देखो हूँ इत्थे की है 5 मिनट्स। सो ये स्टैप बाय स्टैप ध्यान देना समझना क्वेश्चन। इत्थे की अपने को इत्थे है 5 मिनट्स लेट। सो इत्थे अपने को 5 मिनट्स लेट, मैं फिर रिपीट कर रहा, इत्थे अपने को 5 मिनट्स लेट। बट दूसरा की है, दूसरा कह रहा है ऑन टाइम, तो इतों 5 मिनट लेट हो रहा है। बट दूसरे अगर 6 किलोमीटर पर आवर के नाल जा रहा है, फिर वो टाइम पर पहुँच रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के नाल टाइम पर पहुँच रहा है, ठीक है। सो दैट मीनस डिफरेंस थोनों कितना है 5 का गिवन है। डिफरेंस तो इतने सिर्फ 5 मिनट्स का ही बनया ना, दूसरी जगह पर तो टाइम पर पहुँच रहा ही रीचिज ऑन गिवन टाइम, टाइम के उपर पहुँच रहा है वो। तो इतों थोड़ा की आ जाएगा 60 मिनट्स इक्वल टू 30 किलोमीटर लिख रहे हो, उत्थे की आएगा 60 किलोमीटर नूं आपां किस दे इक्वल, सॉरी 60 मिनट्स नूं आपां किस दे इक्वल लिख रहे हैं 60 मिनट्स आर इक्वल टू 60 मिनट्स आर इक्वल टू 30 किलोमीटर। हुण मैं राइट हैंड साइड से स्टूडेंट्स की लेके आना है, राइट हैंड साइड के उपर मैं 5 मिनट्स लेके आने हैं। मैं रिपीट कर रहा, राइट हैंड साइड के उत्ते मैं की लेके आना है इत्थे 5 मिनट्स लेके आने हैं। तो 5 के लिए मैं की कराँगा 12 के नाल डिवाइड करदा, लैफ्ट हैंड साइड भी की करते हैं 12 नाल डिवाइड कर देंगे। सो वैन आई डिवाइड इट विद टाइम 12, दैन ऑन द राइट हैंड साइड आई विल गैट 5 मिनट्स, मैनू 5 मिनट्स मिल जाएंगे। सो 5 मिनट्स के लिए हुण तुसीं जिहड़ी डिस्टेंस आएगी दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड टारगेट, उसका जोड़ा हाउस एंड टारगेट है उसके डिस्टेंस आ जाएगी। सो 5 मिनट्स के लिए इत्थे कैंसल आउट कर लैंदे हैं कुछ 4, ओके 10 बाय 10 3 इज़ द 30। सो 10 बाय 4 फर्दर कैलकुलेट कर लैंदे हैं 5 बाय 2। सो 5 बाय 2 नूं फर्दर कैलकुलेट कर लाँगे तो 2.5 किलोमीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2
2.5 किलोमीटर। सो 2.5 किलोमीटर होएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार आप क्रॉस वैरीफाई भी कर लैंने आ, उन्होंने किहड़ा मैथड यूज़ किया है वो भी चैक कर लैंने आ। उन्होंने ओबवियसली दूसरा मैथड यूज़ किया होएगा। सो इट विल बी 2.5 किलोमीटर। सो पहली गल तो यह कि आंसर कितना आएगा 2.5 किलोमीटर। देखो जी बिल्कुल वही मैथड यूज़ किया इन्होंने। डिफरेंस इट इज़ इन टाइम इज़ 5 मिनट्स ओनली। इस बारी डिफरेंस की आ टाइम दे विच ते उहदे विच 5 मिनट्स ने सिर्फ। सो अपना अपना मैथड है, मैं इस मैथड के नाल प्रैफर करता हुन्ना आ। सो तुसीं भी देख सकते हो किहड़ा मैथड तुहानूं ठीक लगदा, तुसीं उस दे अकॉर्डिंग क्वेश्चनस नूं सॉल्व कर सकते हो। सो गल करते हैं हुण एग्जाम्पल नंबर 6 की। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है अ बॉय वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर रीचिज इज स्कूल 15 मिनट्स लेट। तो अगर कोई बॉय 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जा रहा है स्कूल दे तो वह 15 मिनट लेट पहुँच रहा है। नैक्सट टाइम ही इनक्रीजिज हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर। नैक्सट टाइम की किया उसने स्पीड नूं 2 किलोमीटर पर आवर इनक्रीज करता, बट स्टिल ही इज़ लेट बाय 5 मिनट्स। वो फिर भी लेट ही है। इस बारी लेट कितना है जी, देखो इस बारी लेट कितना है 5 मिनट्स। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर लेट एंड लेट गिवन है फिर टाइम ऐड नहीं होएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सो एक क्वेश्चन कर लैने इस टाइप का भी, सो फिर थोड़ा क्लीयर हो जाएगा। अगर ट्रडिशनल मैथड के जाओगे फिर मैं उस तरीके ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ दस दिना है। ट्रडिशनल मैथड के की आएगा, पहला आ जाएगा टाइम डी बाय 10। सो इस टाइम किस च आएगा आवर च। सो डी बाय 10 इसनों आप की लिख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू टी प्लस 15 मिनट जोड़े 15 मिनट बन रहे हैं। तो दूसरा टाइम ले लिया, इनू T1 ले लें मान लो। दूसरा टाइम ले लिया डी बाय 12। हूँ स्पीड उन्हें की करती, स्पीड अपनी इनक्रीज करती। सो डी बाय 12 इट विल बी इक्वल टू T2 प्लस, हूँ लेट फिर भी है, देखो हूँ लेट की है, लेट मीनस T2 प्लस 5। स्टूडेंट्स देखो जो हूँ आप सबट्रैक्शन करांगे ना, जो सबट्रैक्शन करांगे इतने T1 ही आएगा, टाइम सेम ही T1 इतने T1 प्लस 15 आएगा, इतने T1 प्लस 5 आएगा। T1 आप कैंसल आउट कर दें। सो इतने जो इन्हों दो इक्वेशनस सॉल्व करांगे तो अपनी 15 एंड 5 की की होएगी इस केस के विच सबट्रैक्शन होएगी। ये चीज़ इतने समझनी जरूरी है, इस तो बिना क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाएगा। 15 एंड 5 की की होएगी इस केस के विच, 15 एंड 5 की इस केस के विच सबट्रैक्शन होएगी। जिथे लेट लेट आ जाएगा या अर्ली अर्ली आ जाएगा उत्थे सबट्रैक्शन होएगी, जिथे लेट एंड अर्ली का कंसैप्ट आएगा उत्थे एडिशन होएगी। सो गल करते हैं हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन की एक दी स्पीड है 10, दूसरे की स्पीड है 12। सो LCM ले लेने 60 आ जाएगा। ठीक है जी, LCM विल बी 60। जरूरी नहीं है LCM लेना, तुम बेसिकली कॉमन मल्टीपल कोई भी लेना होंगे है। सो 10 इंटू 6 दैट इज़ इक्वल टू 60, 12 इंटू 5 दैट इज़ इक्वल टू 60। सो 60 इत्थे की आ गया 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। सो दिस वे भी इक्वल टू, हम देखो किससे टाइम कितना है, टाइम डिफरेंस कितना है, देखो इत्थे है ने 6 आवर्स, इत्थे है ने 5 आवर्स। तो उन्होंने विच डिफरेंस कितना हो गया 1 आवर का। तो आप इसनों लिख लिया 60 किलोमीटर इक्वल टू 60 मिनट्स। दैन इन द नैक्सट स्टैप 60 किलोमीटर इक्वल टू 60 मिनट्स तो आप लिख ले। दैन इन द नैक्सट स्टैप अपने को आ जाएगा, आप इत्थे लिख लाँगे हूँ डिफरेंस कितना है, देखो पहला 15 मिनट्स लेट है, फिर 5 मिनट्स लेट है। दैट मीनस डिफरेंस आ रहा है अपने को 10 मिनट्स का। सो 10 मिनट्स लिया मैं की कराँगा, राइट हैंड साइड में भी 6 के नाल डिवाइड कर दाँगा, लैफ्ट हैंड साइड में भी 6 के नाल डिवाइड कर दाँगा। इफ आई डिवाइड बोथ साइड्स विद 6 दैन ओबवियसली दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर। सो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी जी 10 किलोमीटर। सो इस मैथड के नाल क्वेश्चनस नूं तुसीं सॉल्व करना हुंदा है। अगर क्रॉस वैरीफाई करना चाहते हो तो क्रॉस वैरीफाई भी कर लैंदे एक बारी।
बट उसकी ज़रूरत नहीं है, आप आंसर देख ही रहे हैं नाल दी नाल। सो आंसर विल बी 10 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल नंबर 6। जी एग्जाम्पल नंबर 6 है उसके लिए अपना आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। सो इस तरीके नाल टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप अज स्टार्ट किए हैं। 6 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। जेकर तुहानूं वीडियो तो कोई यूजफुल लग रहा है, वीडियो तो कुछ सीखने मिल रहा है, तो वीडियो नूं लाइक शेयर एंड चैनल नूं जो है वो सबसक्राइब जरूर कर लो, ताकि टाइमली जिहड़ा भी अपडेट असीं यूट्यूब के उपर पाइए वो तुहानूं टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो सेम मैथड है, उस तरीके का अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन की है, कह रहा है a boy goes to a school at a speed, so example number 7। क्वेश्चन की कह रहा है a boy goes to school at a speed of 3 km per hour and returns to the village at a speed of 2 km per hour। If he takes 5 hours in all, what is the distance between the village and the school? कहता अगर 5 घंटे वो ले रहा है तो स्कूल एंड विलेज दे विच कितनी डिस्टेंस होएगी। सो देखने वाली गल होएगी क्वेश्चन किवें आएगा। सो क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नूं करन दे कई मैथड ने, हुण आपां देखते हैं किहड़ा मैथड इत्थे यूज़ हो पाएगा। एक काम करते हैं, आप सिंपल ट्रेडिशनल मैथड यूज़ करते हैं कि मान लो डिस्टेंस है स्कूल की D, तो डिस्टेंस बाय स्पीड लिख ली 3 प्लस फिर वही डिस्टेंस कवर कर रहा है वो विद द स्पीड ऑफ 2, तो किस दे इक्वल आ गया। देखो टाइम ही आया ना अपने को, 3 नाल डिवाइड करांगे तो भी टाइम ही आएगा, 2 नाल डिवाइड करांगे तो भी टाइम ही आएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 5। हुण इत्थों अगे सॉल्व कर लैंदे क्वेश्चन। इत्थों बन जाएगा 2D प्लस 3D, सो 5D। 5D विल बी इक्वल टू 3 2 दा 6, 6 इंटू 5 30। सो इत्थों कुछ कैंसल आउट कर देने। सो 5 6 दा 30, सो डिस्टेंस अपनी आ जाएगी 6 किलोमीटर। हाँ जी, डिस्टेंस अपनी आ जाएगी 6 किलोमीटर। सो इस तरीके ना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सीगा, सिंपल लॉजिक लगा के सिंपल फार्मूला लगा के तुसीं कैलकुलेट कर सकते सीगे। D/3 तुहानूं टाइम दे देगा जाण दा, D/2 टाइम दे देगा वापस आण दा, एंड दैट टोटल टाइम इज़ इक्वल टू 5 आवर्स। सो यही टाइम आपां नूं गिवन सीगा 5 आवर्स के इक्वल। सो इस तरीके नाल क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 भी जिहड़ी है वो अपनी सॉल्व हो जाती है। आई होप तुसीं क्वेश्चन नूं समझिया होएगा अच्छे तरीके नाल। कई क्वेश्चन होणगे जिन्हां दे विच घੱਟ टाइम लगेगा, तो कई क्वेश्चन जिहड़े होणगे उन्हां दे विच ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो डायरैक्ट फार्मूला नहीं याद करने की जरूरत, तुहानूं सिंपल फार्मूला तुसीं रखना है। ठीक है जी, गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ी स्क्रीन के उत्ते डिस्पले हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, कह रहा है अ मोटर कार डज अ जर्नी इन 10 आवर्स, द फर्स्ट हाफ एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ एट 24 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। कह रहा है कि पहला जो हाफ है वो कवर कर रहा है 21 की स्पीड के नाल, दूसरा हाफ जो है वो कवर कर रहा है 24 की स्पीड से। सो इंटरस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नूं किवें करांगे? क्वेश्चन के करने के लिए आपां नूं सिंपल ट्रिक ये आ कि देखो 10 आवर्स टोटल लग रहे हैं। सो इसनूं एज इट इज़ 10 आवर्स आपां टाइम लिख लिया। मान लो डिस्टेंस दोनों प्लेसिस दे विच है, इत्थों डिस्टेंस है टोटल 2D मान लैंदे डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कितनी है जी 2D। सो हाफ डिस्टेंस उन्हें 21 किलोमीटर के नाल की, मीनस इन्नी मान लो D डिस्टेंस, तो D डिस्टेंस जी बाकी बची होगी ना की 24 किलोमीटर पर आवर के नाल। सो क्वेश्चन तो डिपेंड करता है तुसीं की लेनी है वैल्यू। तुसीं D/2 भी लेके कर सकते हो, डिपेंड करता है। मैं इत्थे D लेके कर रहा। सो D/21, D/21
प्लस डी बाय 24, सो डी बाय 24। सो इत्थों सॉल्व आउट कर लैंने आ, इन्हां नूं LCM लवांगे 24D 21D 21 इंटू 24। सो सारी कैलकुलेशन अगर देखोगे तो तुहाडे कोल की आ जाएगा, इट विल बी 45D। सो 45D विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड से की आ जाएगा 10 आवर्स। 10 आवर्स के नाल मल्टीप्लाई भी कुछ हो जाना सी, मल्टीप्लाई की होएगा 21 इंटू 24। सो ये आ जाएगा। इस तो बाद की है देखो, इस तो बाद आप लैफ्ट हैंड साइड से की लेके आना है 2D। सो 2D मैं लैफ्ट हैंड साइड के उत्ते लेके आना, क्योंकि मैं डिस्टेंस कितनी कंसीडर की स्टूडेंट्स, मैं डिस्टेंस कंसीडर की 2D। सो 2D विल बी इक्वल टू, हूँ 45 नीचे आ जाएगा, 45 नीचे आ जाएगा डिनोमीनेटर च, इत्थे 10 आ जाएगा, इत्थे 21 आ जाएगा, इत्थे 24 आ जाएगा, तो इत्थे दोबारा मेरा एक होर 2 भी आ जाएगा। सो हुण गल रह गई है कैलकुलेशन की। सो कैलकुलेशन करते हैं हुण कैलकुलेशन करांगे तो पहले तो इत्थे 5 2s का 10 कर देंगे आ, तो 9 5 का 45। अगे गल करते हैं, अगे आ जाएगा जी 3 7s का 21 एंड 3 3s का 9। अगे फिर कैंसल कर दें, इत्थे आ जाएगा 8। सो मेरे ख्याल नाल डिनोमीनेटर दी सारियां टर्म्स तो कैंसल आउट हो चुकी ने। हुण तुहाडे कोल बचिया न्यूमीनेटर, सो न्यूमीनेटर दी टर्म्स मल्टीप्लाई करनियां ने, सो मल्टीप्लाई कर दें। सो 2 इंटू 7 14, इदा करते हैं थोड़ी जी होर सिंपल लेके चलते हैं। 8 इंटू 7 56, 56 इंटू 2 112, 112 इंटू 2 सो 112 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा आंसर आ जाएगा 224। सो डिस्टेंस विल बी 224 किलोमीटर। हुण आपां आंसर वेरीफाई करना है, क्योंकि मैथड तो अपना ठीक है ऑलमोस्ट, आंसर आपां वेरीफाई करना है कि 224 अपना आंसर आ रहा है क्वेश्चन का या नहीं आ रहा। सो बिल्कुल जी तुसीं चैक कर सकते हो। मैथड स्टूडेंट्स उही है, मैं फिर रिपीट कर रहा है कि मैथड उही है, बस ये है कि तुसीं फॉर्मूला याद नहीं करना है कोई भी। सो इत्थों बिल्कुल एक्स बाय डिस वन इन्होंने की लिया है, इन्होंने एक्स बाय 2 ली है डिस्टेंस, जिस तरह मैं डी ली सी। सो एंड च इन्होंने एक्स फाइंड आउट किया है, मैं डी लेके मैं डी बाय 2 नहीं सी लिया, मैं डी एंड डी लेके टोटल डिस्टेंस 2D ली सी। सो इस करके मैं की कैलकुलेट किया सी, आई हैव कैलकुलेटेड द डिस्टेंस 2D। सो मैं 2D फाइंड आउट किया है, इन्होंने इत्थे एक्स फाइंड आउट किया है। दोनों के विच कोई डिफरेंस नहीं है, बस समझण का डिफरेंस है कि तुसीं किहड़ी वैल्यू लेके कर रहे हो। डायरैक्ट फार्मूला स्टूडेंट्स अगर याद करोगे उत्थे दिक्कत रहेगी, डायरैक्ट फार्मूला ना याद करो, बैटर है कि तुसीं ट्रैडिशनल टाइम देखो की है, जिहड़ा ट्रैडिशनल मैथड है वो यूज़ करो, ठीक है जी। सो गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन की, थोड़ा जिहा लेंथी क्वेश्चन है नैक्सट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशनस दिल्ली एंड अमृतसर इज़ 450 किलोमीटर। डिस्टेंस दिल्ली एंड अमृतसर के विच कितनी है, 450 किलोमीटर। अगे चलते हैं, अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 4 PM फ्रॉम दिल्ली एंड मूव्स टूवर्ड्स अमृतसर एट अ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो 4 बजे एक ट्रेन चल पैंदी है, कित्थों चलती है जी, दिल्ली तो अमृतसर वाल चली, एंड उसकी स्पीड की है जी, स्पीड हैगी है 60 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अमृतसर, एक होर ट्रेन कहना अमृतसर तो स्टार्ट होती है एट 3:20 PM 3:20 से, एंड मूव्स टूवर्ड्स दिल्ली एट एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली दे विल द टू ट्रेन्स मीट एंड एट वट टाइम। तो पहला तो ये समझो, देखो हुण इत्थे की यूज़ होएगा, इत्थे कंसैप्ट यूज़ होएगा रैलेटिव वेलोसिटी का, रैलेटिव स्पीड या रैलेटिव वेलोसिटी कह सकते हैं। मान लो दिस इज़ दिल्ली एंड दिस इज़ अमृतसर,
ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ट्रेन किन्ने बजे चली है 3:20 ते दिल्ली तो ट्रेन चली है 4 बजे मतलब 3:20 जो ट्रेन चली है 3:20 ते उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली होएगी अमृतसर तो ये ट्रेन चल पई है तो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर कर ली होएगी ना 40 मिनट के 3:20 से चली है तो 4 बजे तक 40 मिनट हो गए। सो 40 मिनट इदा कह सकते हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल चल रही है ना। सो 80 किलोमीटर पर आवर अगर मैं 80 ਨੂੰ डिस्टेंस ਆਪਾਂ फाइंड आउट किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 450। ਸੋ 40 ਮਿੰਟ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 40/60 ਆਵਰਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ 450 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80 × 40/60 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ 8 ਚੌਕਾ 32 ਚਲੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3। ਸੋ 80 × 2 160/3 160/3 डिस्टेंस जी है वो कवर इसने कर ली। सो डिस्टेंस कितनी कवर होगी जी, हुणे भी नोट कर लो कि डिस्टेंस कवर कर लिया ट्रेन ने। एक बार मैं चैक कर लेना कितने गलती तो नहीं हुई। 40 मिनट ठीक है जी। 80 की स्पीड है 80 × 40/60 0 0 कैंसल आउट 3 2 ठीक है जी। सो इट इज़ 160/3। सो जी डिस्टेंस सी अमृतसर तो वो कवर कर ली है डिस्टेंस दैट इज़ 160/3। सो 160/3 जी डिस्टेंस है वो कवर कर ली है ट्रेन ने। सो दिस इज़ इक्वल टू 160/3। सो उस तो बाद की है 160/3 जी है वो कवर हो चुकी है। बाकी जी बचेगी वो कितनी आ जाएगी 450 के विचों माइनस कर दो। ये 450 के विचों 160/3 माइनस करांगे तो कितना आ जाएगा 450 माइनस 160/3। सो ये डिस्टेंस अपने को बाकी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1350 के विचों 160 माइनस करांगे तो 1350 के विचों 160 माइनस करांगे 1350। सो 1200 1300 आ जाएगा पहला, फिर 1200 आ जाएगा। सो इट विल बी 1190। ये बच जाएगी 1190/3। सो इन्नी डिस्टेंस बाकी बच जाएगी। हुण हो की रहा है देखो इन्ने किलोमीटर बाकी बचणगे एंड चल की रही ने दोनों ट्रेनस एक दूसरे के ओपोजिट चल रही ने। एक 60 के नाल जा रही है, एक 80 नाल जा रही है। सो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे तो अपने को टाइम आ जाएगा। सो एक बार चैक कर लें कितने कोई गलती तो नहीं हुई इस विच।
ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 1190 ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, 1190 ਦੀ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 8 + 6 140। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ 14 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 14 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਉਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਸੋ 4 PM ਦਿੱਲੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ, ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ x = 170 ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 6:50 ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਕਿੰਗ 3/4 ਆਫ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਸਪੀਡ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 10 ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਕਿੰਗ 3/4 ਆਫ ਹਿਜ਼ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਸਪੀਡ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ 3/4 ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਆਫਿਸ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ। ਫਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਵਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਪੀਡ ਉਸਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ 3/4 ਟਾਈਮ, ਦੈਨ ਨੋਰਮਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਬੀ 4/3। ਟਾਈਮ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਪੀਡ ਦਾ, ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਉਸਦਾ ਉਲਟ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਐਕਚੁਅਲ ਇਹ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲ ਇਹ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ 3/4 ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਂਜ 10 ਮਿੰਟਸ ਲੇਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਐਂਡ 3 ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1 ਪਾਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਸ 'ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? 1 ਪਾਰਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਪਾਰਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? ਦਿਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਮਿੰਟਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਵਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 4 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 3। ਸੋ 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ? ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਸਾਈਡ 3 ਮਿੰਟਸ, 3 ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30 ਮਿੰਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਵਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਟਾਈਮ ਉਸਦਾ ਹੋਏਗਾ 30 ਮਿੰਟਸ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ 30 ਮਿੰਟਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 30 ਮਿੰਟਸ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਟਾਈਮ ਉਸਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਥਡ ਕਈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ एग्जाम्पल देख लैंदे हैं। काफ़ी एग्जाम्पल्स आप देख चुके हैं। चलो अगे एग्जाम्पल नंबर 11 तो कंटिन्यू करांगे, ठीक है जी। सो एग्जाम्पल नंबर 11 तो अगे आप कंटिन्यू करांगे। हुण आप 2-4 मिनट की ब्रेक ले लैंदे हैं, उस तो बाद अगले क्वेश्चनस कंटिन्यू करांगे। हाँ जी दोस्तों, सैशन में कंटिन्यू करते हैं तो ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है। तो जेकर तुहानूं वीडियो तो कुछ सीखण नूं मिल रहा है, वीडियो तो कुछ तुसीं गेन कर रहे हो, तो मैं रिक्वेस्ट करांगा कि वीडियो नूं जो है ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल नूं जो है वो सबसक्राइब तुसीं कर लो, ताकि तुहानूं सारे अपडेट्स जिहड़े हन चैनल दे नाल वीडियो अगे अपने कोई भी वीडियो आती है, कोई भी आप अपलोड करते हैं चैनल के उपर कंटेंट, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहन। सो गल करते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन की। एग्जाम्पल नंबर 11 है, कह रहा है रनिंग 4/3 ऑफ हिज यूजल स्पीड अ परसन इंप्रूव्स हिज टाइमिंग बाय 10 मिनट्स, फाइंड हिज यूजल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बस क्वेश्चनों के की है थोड़ा बहुत घुमाया फिराया होंगे क्वेश्चनों के, होर क्वेश्चनों के बहुत ज़्यादा कुछ इदा नहीं होंगे कि जी चीज़, क्योंकि देखो 120 मिनट का टाइम है तो 120 के अबाउट क्वेश्चन होंगे। जेकर एस बोर्ड 2 घंटे का टाइम दिता है तो आम जी गल है, देखो 1 मिनट लिए 21 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिए 1 मिनट का ही टाइम है। तो इदा नहीं आ कि थोड़ा इदा का क्वेश्चन पुट कर देगा जो 5-6 मिनट थोड़े खराब करेगा या 4-5 मिनट खराब करेगा। सो क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, फिर OMR शीट के उपर भी करना है। सो टाइम तो मेरे ख्याल नाल इन्ना क्वेश्चन का लैवल जो है वो इदा का ही रहेगा। सो गल करते हैं क्वेश्चन की सी 4/3 ऑफ हिज यूजल स्पीड, तो मतलब उन्हें स्पीड देखो हम 4/3 इज ग्रेटर दैन 1। 4/3 स्टूडेंट्स की है ये ग्रेटर दैन 1 है, दैट मीनस वो स्पीड की है नॉर्मल स्पीड तो इस टाइम वध है। 4/3 वो स्पीड है, ठीक है जी। इतों ये मनांगे कि जो स्पीड है उसकी नॉर्मल स्पीड है वो 3 है, बट इस टाइम उन्हें 4 की हुई है, ठीक है। मतलब इस तरह समझ सकते हैं कि देखो इनक्रीज़ की है तो जी नॉर्मल होएगी वो घट होएगी, नॉर्मल स्पीड वो 3 होएगी, 4 की हो गया इनक्रीज़, ठीक है जी। ये होगी स्पीड की गल। तो अगर आप गल करिए टाइम की, हुण टाइम देखो की होएगा, टाइम की आएगा, टाइम विल बी 3 बाय टाइम तो स्पीड एक दूसरे के ओपोजिट, टाइम कितना हो जाएगा 3/4। हुण इत्थों देखो गल की है कि अगर स्पीड वो नॉर्मल होएगी 3 तो टाइम लगेगा 4। अगर हुण स्पीड है 4/3 मतलब 4 है स्पीड तो टाइम होएगा 3। मीनस हुण तुसीं की समझना है, ये टाइम का जिहड़ा डिफरेंस है, ये दोवां का डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज़ 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट इंप्रूव हो गए, मतलब 10 मिनट घट लगे, हुण टाइम घट लग्या। सो ये 4 ते 3 का डिफरेंस जो है, एक पार्ट का डिफरेंस वो कितना है, 1 पार्ट इज इक्वल टू 10 मिनट्स। हुण उन्हें पूछा की है फाइंड हिज यूजूअल टाइम, तो यूजूअल टाइम के लिए अपन पहला यूजूअल स्पीड देखनी होएगी, किहड़ी सी यूजूअल स्पीड अपनी सीगी स्टूडेंट्स 3 वाली, ठीक है। आप ये मन के चले से यूजूअल, क्योंकि हुण इनक्रीज़ हुई है 4/3, तो यूजूअल ए सी, यूजूअल के लिए टाइम की हो गया, टाइम हो गया 4। तो मतलब एक 1 पार्ट वैल्यू इज इक्वल टू 10 मिनट्स, एक पार्ट की वैल्यू 10 मिनट के बराबर है, तो 4 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पार्ट्स की वैल्यू हो जाएगी 40 के इक्वल। सो दैट मीनस इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 40 मिनट्स। सो ध्यान देना, क्वेश्चन को समझ लेना, कितने भी कोई दिक्कत लगती है जरूर पूछनी है तुसीं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए जी 40 मिनट्स। लैट्स चैक, एक बार चैक कर लैंने आ। सो एक बार चैक कर लैंने आ 40 मिनट्स बिल्कुल जी। सो किसी भी तरीके नाल तुसीं इसनूं अगर फॉर्मूलेज याद रखोगे तो फॉर्मूलिਆਂ नाल मैनूं इन्नी कुछ उम्मीद जरूर है कि दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि तुसीं भुल जाओगे फॉर्मूलेज। सो फॉर्मूलेज इन्ने ना याद रखो, बैटर आ कि तुसीं अपना की कहते ने, बैटर आ कि तुसीं उस तरीके नाल चलो जिस तरीके नाल मैं तुहानूं थोड़ा जिहा गाइड कर रहा हाँ। सो गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन की, जिहड़ा कि तुहाडी स्क्रीन के उत्ते इस टाइम डिस्पले हो रहा है। क्वेश्चन की कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है 2 मैन A and B start from a place P walking at 3 kilometer
and 3.5 kilometer an hour respectively. एक मिनट वेट करो स्टूडेंट्स। हाँ जी, सो क्वेश्चन की है, टू मैन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस पी वॉकिंग 3 किलोमीटर एंड 3.5 किलोमीटर एन आवर रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी किलोमीटर विल बी दे अपार्ट एट द एंड ऑफ 3 hours if they walk in opposite direction, if they walk it same distance? What time will they take to be 16 किलोमीटर apart? फर्स्ट केस उदा ही होएगा आई थिंक कि इफ दे वॉक इन ओपोजिट डायरेक्शन, इफ दे वॉक इन सेम डायरेक्शन। सो थोड़ा जा ईजी क्वेश्चन कह सकते हैं बट लेंथी थोड़ा जा जरूर हो गया। देखो एक प्लेस ले लिया अपना पी, ठीक है जी, मान लो दिस इज द प्लेस पी एंड ए स्टार्ट्स वॉकिंग, ए एंड बी स्टार्ट्स वॉकिंग 3 hours की गल कर रहा है तो 3 किलोमीटर 1 घंटे के चल रहा है ए एंड 3.5 किलोमीटर चल रहा है बी। लैट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन के करते हैं ए नूं आपां मन्निया 3 घंटे, पहला ओपोजिट डायरैक्शन की गल कर लैंने आ, इफ दे वॉक इन ओपोजिट, तो ए ने पहले 1 घंटे के 3 कवर किया, फिर अगले 1 घंटे के फिर 3 कवर किया, तो अगले 1 घंटे के फिर 3 कवर किया। मीनस ए अपने को इस पोजीशन से पहुँच गया तो ए ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली जी, 3 + 3 + 3 दैट इज़ 9। गल करते हैं बी की, बी हूँ ओपोजिट डायरैक्शन के चल पेगा। बी ने पहला 3.5 किया कवर, फिर 3.5 कवर किया, फिर 3.5 कवर किया। मीनस हूँ इन्हों के डिस्टेंस कितनी हो गई जी, देखो 3.5 3.5 तो 3.5, ये हो जाएगी 10.5। सो इट विल बी 10.5। हूँ देखो बी अपने को इस पोजीशन के उपर है, ए अपने को एक्सट्रीम राइट पोजीशन के उपर है, तो दोनों के डिस्टेंस जेकर तुम देखनी चाहो तो दिस विल बी 10.5 एंड दिस विल बी 9। सो ये हो गया जी 10 + 9 19.5। सो पहला जोड़ा पार्ट है इसका आंसर आएगा 19.5। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लैने, बिल्कुल जी पहले के आ गया जी 19.5। दूसरा मैथड भी यूज़ कर सकते हो कि ओपोजिट डायरैक्शन के की है रैलेटिव स्पीड जी ऐड हो जाती है, वो मैथड भी यूज़ किया जा सकता है। गल करते हैं दूसरे पार्ट की, इफ दे वॉक इन सेम डायरैक्शन, जेकर वो सेम डायरैक्शन के चलते हैं फिर की होएगा। इतों मान लो ए ने स्टार्ट किया, ये पॉइंट पी ले लिया आप, ए ने की किया, ए ने पहला 3 किलोमीटर कवर किया, फिर 3 किलोमीटर कवर किया, दैन फिर दोबारा 3 किलोमीटर कवर किया। मीनस ए ने कितना कवर कर लिया जी 9 किलोमीटर, जिस तरह पहला सी। गल करते हैं बी की, बी ने कितना कवर किया जी, बी ने पहला कवर किया 3.5, थोड़ा जहा अगे ले लिया मैं, चलो उस तो बाद फिर 3.5, उस तो बाद फिर 3.5। मीनस इन्हें कितना कवर कर लिया 10.3 किलोमीटर। हूँ है इको लाइन के उपर है, इदा नहीं है कि अलग अलग जा रहे हैं अलग अलग ट्रैक के उपर, तो इको लाइन के उपर मनने ने, तो इन्होंने दोनों के डिस्टेंस देखो ये वाला फर्क हो गया, तो ये फर्क कितना होएगा 10.3 के 10.5 आएगा इतने, सॉरी वेट करो एक मिनट। सो इट विल बी 10.5, इतने 10.5 आएगा जी। सो 10.5 के विचों अगर तुसी माइनस कर दोगे 9 तो थोड़ा आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 1.5। सो इस क्वेश्चन का सैकेंड पार्ट का आंसर बन जाएगा 1.5। सो इस तरीके नाल तुसीं इस क्वेश्चन को समझ लेना है। तो फस्ट पार्ट का आंसर अपना सीगा 19.5, सैकेंड पार्ट का हो गया जी 1.5। दूसरा पूछ रहा है, कहता इन वट टाइम विल दे टेक टू बी 16 किलोमीटर अपार्ट। 16 किलोमीटर एक दूसरे तो दूर होने लिए उन्होंने कितना टाइम लगेगा। तो देखो 3.5 अगर आप गल करिए तो एक परसन अगर ओपोजिट डायरैक्शन की गल करिए, एक परसन 1 घंटे के इस साइड चला गया, दूसरा परसन इस साइड चला गया,
तो दोनों के डिस्टेंस कितनी हो गई 6.5, क्योंकि 3 किलोमीटर ए गया राइट साइड, बी गया 3.5 किलोमीटर लैफ्ट हैंड साइड। सो 6.5 किलोमीटर मैनू डिस्टेंस बन गई 1 घंटे के। मैं किन्ने 1 आवर के बनी है, ठीक है जी, इन 1 आवर। मैं लैफ्ट हैंड साइड से की लेके आना है 16 किलोमीटर। लैफ्ट हैंड साइड से मैं 16 किलोमीटर लेके आना है, ओपोजिट डायरैक्शन की मैं गल कर रहा। सो 16 किलोमीटर लेके आना है तो 1/6.5 हो जाएगा, या इनू इदा लिख सकते हैं 1/65, तो जो पॉइंट है उपर ले गए हैं 10, तो नाल मल्टीप्लाई कर दें 16, ठीक है जी। सो इस तरीके इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि इस साइड की है 16 किलोमीटर लेके आना है। तो 16 किलोमीटर लिए पहला आप 1 के नीचे लेके 6.5, फिर 6.5 को कन्वर्ट करता, पॉइंट हटा के, तो फिर इन्हू 16 के नाल मल्टीप्लाई करता ताकि अपने को आंसर आ जाए। सो इट विल बी 5 2s 10, तो इत्थे आ जाएगा 13। सो इसनों थोड़ा जहा कन्वर्ट कर लोगे तो 16 दूना 32, सो 32/13 मिनट आ जा 32/13 आवर्स आ जाएगा पहले पार्ट का आंसर। सो इस पार्ट का आंसर इफ दे वॉक इन ओपोजिट डायरैक्शन, इस केस का आंसर आ जाएगा 32/13। एक बार चैक कर लें, बिल्कुल जी अपना आंसर बिल्कुल यही बनया आ 13 दूना 26। अगर तुम फ्रैक्शन के कन्वर्ट कर लोगे तो 13 दूना 26 के अकॉर्डिंग अपना यही आंसर बन जाएगा। तो अगर ओपोजिट डायरैक्शन की गल करिए, ओपोजिट डायरैक्शन के होएगा, ओपोजिट डायरैक्शन या सॉरी सेम डायरैक्शन की होएगा। देखो अगर एक 2 परसनस चलते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट तो, लेट्स सपोज दिस इज़ अ पॉइंट पी, इतों मान लो ए चलता है तो ए कितना जाएगा, ए जाएगा जी 3 किलोमीटर। अगर मैं बी की गल कर ला, बी कितना जाएगा, बी विल गो 3.5, बी भी इस डायरैक्शन जाएगा 3.5। सो इन्होंने दोनों के डिफरेंस किन्ने का रह जाएगा, दैट डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। ये डिफरेंस आ जाएगा 0.5 किलोमीटर का। किन्नी देर के आएगा ये 1 घंटे के। तो मैं पेपर के कितना क्वेश्चन के अपन पूछा 16 किलोमीटर। सो 16 किलोमीटर लैफ्ट हैंड साइड से 16 बनाने लिए 32 ना मल्टीप्लाई करना पएगा, तो बनेगा 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर लियान लई लैफ्ट हैंड साइड से भी 32 ना मल्टीप्लाई करता, आप राइट हैंड साइड के उत्ते भी 32 ना मल्टीप्लाई करता। दैट मीनस अगर दोनों ए एंड बी सेम डायरैक्शन के जा रहे हैं तो उन्होंने आपको चाहिए है डिस्टेंस 16 किलोमीटर का डिफरेंस चाहिए है उन्होंने डिस्टेंस के गैप। तो उस गैप नू अपटेन करने, उस गैप नू मेनटेन करने घट्टो घट्ट आपां नू 32 घंटे लगणगे, ठीक है जी। सो इस तरीके नाल यह जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 12 सी ये कंप्लीट होंदा है। हाँ इस है कि काफ़ी कुछ पूछा गया सी, सो तुसीं स्टैप बाय स्टैप पेपर के हो सकता तुहानूं ये चीज़ पूछ ली जाए या ये चीज़ पूछ ली जाए, इदा कुछ भी पेपर के पूछा जा सकता है। सो आई होप तुसीं क्वेश्चन नूं अच्छे तरीके नाल समझा होएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 जिहड़ी सी वो आपां हुणे डिस्कस स्टूडेंट्स कर रहे सीगे। सो हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन के उपर चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13। सो इनू क्वेश्चन नूं तुसीं देख लेना है, किते भी कोई डाउट लगता है तो तुसीं जरूर पूछना है। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे, वीडियो तो तुहानूं कुछ सीखण नूं मिले तो वीडियो नूं लाइक जरूर कर लो, जे चैनल नूं जो है वो सबसक्राइब जरूर कर लो। तो बाकी जो भी थोनों जो भी फ्रेंड्स थोड़े प्रैपरेशन कर रहे हैं उन्हों के नाल इस अपने इस चैनल की जी हर एक वीडियो है उसनों जो है वो शेयर जरूर करो। जोड़े भी स्टूडेंट्स पटवारी के एग्जाम की प्रैपरेशन कर रहे हैं, लगे हुए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सो उन्होंने सारिਆਂ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। तो टाइम एंड डिस्टेंस अज आप टॉपिक कवर कर रहे हैं। सो हुण गल करते हैं जी क्वेश्चन की। एक दोबारा ट्रेन वाला क्वेश्चन मिलया है, आई होप इस क्वेश्चन को आप ईजीली कर सकांगे। पिछले क्वेश्चन के थोड़ी जी दिक्कत रही सी, क्वेश्चन नंबर 9 की आई थिंक मैं गल कर रहा, उन्होंने भी दोबारा देखांगे वीडियो के एंड तक। सो हुण चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के उपर। की कह रहा है एग्जामिनर इज सेइंग कि अ ट्रेन ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर एन आवर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल ट्रेन लीव करती है दिल्ली एट 9 AM, दिल्ली तो चलती है 9 बजे। एंड अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग एट 35 किलोमीटर एन आवर स्टार्ट्स एट 2 PM इन द सेम डायरैक्शन।
ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਟੂਗੈਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 2 ਵਜੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਸੈਪਟ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਰੈਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ A ਟ੍ਰੇਨ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਹੈ 2 ਵਜੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2 ਵੱਜਣਗੇ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਜੀ? 25 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 9 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 5 ਘੰਟੇ। ਸੋ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ F ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ? 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੇਗੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਆ 125 ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੈਪ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ 125। ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 125 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ, ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਸੌਰੀ ਸਪੀਡ ਆਏਗੀ। ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ। ਸੋ 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 10। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ, 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ 12.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ, 12.5 ਘੰਟੇ। ਸੋ 12.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। 12.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ 12.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ 125 ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ 125 ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲਈ 12.5 ਘੰਟੇ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, 12.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਸਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ 12.5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਲ ਦੇ ਬੀ ਟੂਗੈਦਰ। ਸੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲਏਗੀ? ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ 12.5 ਘੰਟੇ। ਸੋ the train is taking 12.5 ਆਵਰਸ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 35 ਦੇ ਅਗਰ 12.5 ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 350 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ 350 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 350 ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 35 ਦਾ ਹਾਫ, ਤਾਂ 35 ਦਾ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ 17.5। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 35 + 7 42, 42 ਅਤੇ 437.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ 437.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਵੀ 437.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 12.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 12.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ 437.5 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 14 ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੂ ਮੈਨ A and B walk from P to Q a distance of 21 kilometer at 3 and 4 kilometer an hour respectively. B reaches Q, return immediately and meets A at R. Find the distance from P to R. So बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो किमें करना है हम देखते हैं। कह रहा है कि टू मैन A and B वॉक फ्रॉम P to Q, तो A and B ਜਿਹੜੇ ਨੇ P ਤੋਂ Q ਜਾਂਦੇ ਨੇ, डिस्टेंस कितनी है जी 21 किलोमीटर। सो P and Q ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस ले ਲਈ ਆਪਾਂ, दिस इज लेट्स सपोज P and this is let's suppose Q and the distance between P and Q is 21 किलोमीटर। P and Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो कितनी है 21 किलोमीटर है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ A ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, B ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ B ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। B ਇੱਥੇ Q ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਟਰਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਮੀਟਸ A ਐਟ R। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ P to R। P to R ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ B ਜੋ ਹੈ ਉਹ Q ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ 5 ਘੰਟੇ, ਹਾਂਜੀ 5 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 5 ਸਹੀ 1/4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋਗੇ 5 ਚੌਕਾ 20 ਅਤੇ 1/4 ਮਤਲਬ 5.25 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ। 5.25 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ 5.25 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ P ਤੋਂ Q ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ B। ਸੋ B ਆਪਣਾ P Q ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 5.25 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪਰਸਨ ਹਜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਬੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। 5 ਦੀ ਹੈ 15, 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੀ ਹੈ 15 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ 3 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 21/4 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 21 ਦੀ 63, 63/4। ਸੋ 63/4 ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਸਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ A ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ 63/4। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਹੈਗੀ ਸੀ 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਚੇਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 21/4। 21/4 ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾ।
सो 21/4 का की है स्टूडेंट्स, हुण 21/4 जिहड़ी है, एक तो ये होगी 63/4, एक होगी 21/4। हुण जिहड़ी ए है वो इस पॉइंट के उपर है। हुण बी इत्थों की है, बी वापिस आ रहा है, बी ने इस पॉइंट नूं टच करके वापस भी आ गया, बी वापिस आके ए नूं किसी पॉइंट के उपर मिलेगा, दैट इज़ आर। तो वो पॉइंट की ले लिया आपां आर, तो आपां नूं डिस्टेंस पूछी है पी एंड आर दे विच। सो आर पॉइंट कड्ढना हुण आपां। देखो डिस्टेंस कितनी है, 21/4, ठीक है जी। डिस्टेंस हैगी है 21/4 किलोमीटर। हुण स्पीड आपां नूं पता है, स्पीड कितनी है जी, देखो इन्हां दी दोनों की स्पीड की जेकर गल की जाए तो दोनों की स्पीड 4 ते 3 7 ऐड हो गई उरे। सो 1/7 कर लीए, क्योंकि हुण तो देखो बी वापिस आ रहा है, ए इस साइड जा रहा, दोनों ओपोजिट डायरैक्शन के विच हो रहे, तो रैलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, 3/4 टाइम होर लगेगा, ठीक है जी। सो 3/4 टाइम लगेगा इन्हों मीट होने एक दूजे नूं। सो 3/4 का मीनिंग की है, देखो 3/4 का मीनिंग ये है कि इन्हें होर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, 21/4 सीगा इत्थे, 21/4 नूं मैं 3/4 नाल मल्टीप्लाई करदा, एक मिनट 3/4 आवर्स नहीं, इदा करते हैं, ए जो है वो चाह रहा है, ए किस साइड जा रहा है, राइट साइड, तो ए नूं आपां लिख लिया 3 गुणा 3/4, सो ये बन गया 9/4, ठीक है जी। सो 3 गुणा 3/4 ये बन गया जी 9/4। मतलब ये जी डिस्टेंस है इत्थों ਲਈ ਆਪਾਂ ए तो आर तक, जी डिस्टेंस ਆਪਾਂ ए तो आर तक ले रहे हैं, ये कितनी हो जाएगी, इट विल बी 9/4। सो हुण इन्हों ऐड कर दें, आपां किहड़ी फाइंड करनी है, पी पॉइंट तो लैके वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम बी पॉइंट टू आर पॉइंट। सो इन्होंने दोनों की कर दें, ऐड कर दें। सो 63/4 प्लस 9/4, तो आंसर की बन जाएगा 63 + 9। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल भी, थोड़ा आंसर की आ जाएगा 63 + 9/4, तो थोड़ा स्टूडेंट्स आंसर बन जाएगा 72/4। तो अगर इसनों कैंसल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 18। सो 18 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 18 किलोमीटर जो है वो राइट आंसर थोड़ा बिल्कुल बन जाएगा। आई होप तुसी क्वेश्चन को अच्छे तरीके नाल समझिया होएगा। किते भी कोई भी थोनों डाउट लगता है इस क्वेश्चन दे विच जां जिहड़े पहला क्वेश्चन कीते ने उन्हां दे विच, तां तुसीं वो डाउट जरूर क्लीयर करना है, क्योंकि डाउट्स के नाल चलोगे फिर अगे जाके प्रॉब्लम आएगी। सो आई होप तुसी क्वेश्चन समझ लिया होगा। 18 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। हुण आपां इत्थों की अप्रोच देख लैंदे इन्होंने किहड़ी अप्रोच यूज़ की है, क्योंकि थोड़ा जिहा अपना मैथड लॉन्ग जरूर चला गया है। सो इन्हों का मैथड देख लैंदे आ। सो इन्होंने भी होर ही मैथड लाया है, चलो देख लैंदे आ। वैन बी मीट्स ए हैज वॉकड पी प्लस, चलो इन्हों का अपना फॉर्मूला इन्होंने लाया होया कोई, उस दे अकॉर्डिंग चल सकते हो। आंसर अपना यही आएगा, ठीक है जी। सो गल करते हैं अगे, अगला अपना क्वेश्चन जिहड़ा आएगा, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन अपने को आ चुका है, दैट इज़ अ मैन सैट आउट अ साइकिल फ्रॉम दिल्ली टू रोहतक एट द सेम टाइम अनदर मैन स्टार्ट्स फ्रॉम रोहतक टू दिल्ली। तो दो परसनस ने, एक परसन ने दिल्ली तो रोहतक तक साइकिल स्टार्ट की लेके जा रहा है, दूसरा परसन कित्थों लेके आ रहा है, रोहतक टू दिल्ली। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट देयर जर्नीज इन 3:1/3 एंड 4:4/5 आवर्स रिस्पैक्टिवली। एक दूजे नूं मिलण तो बाद वो इन्नी टाइम दे विच अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। एट वट टाइम
कह रहा है एट वट रेट डज द सैकेंड मैन साइकिल इफ द फस्ट साइकल्स एट 8 किलोमीटर पर आवर। कहता सैकेंड परसन जिहड़ा आ उस साइकिल की स्पीड तुसीं दसनी है, रेट दसना है अगर फस्ट परसन का साइकिल 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल चल रहा। स्टूडेंट्स हुण की है उस क्वेश्चन नूं करन तो पहलां एक थ्योरम आपां पढ़ांगे। थ्योरम दे विच आपां डिटेल दे विच देखनी है या नहीं देखनी वो तो बाद च देखते हैं। फिलहाल आपां नूं एक रिजल्ट जरूरी है जो चाहिए है, उस रिजल्ट की आपां नूं जरूरत पएगी। सो वो रिजल्ट देख लैंदे हैं की है। क्वेश्चन पहला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपां पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन तो दोबारा भी एक बार देख लांगे। सो क्वेश्चन थ्योरम की कहती है, थ्योरम सेज इफ टू परसनस ए एंड बी स्टार्ट एट सेम टाइम in opposite direction from 2 points and after passing each other they complete the journeys in A and B hours respectively then। तो बहुत ही अच्छा थ्योरम है। एक थ्योरम की कहती है अगर दो परसनस ए एंड बी ओपोजिट डायरैक्शन च चलते हैं, लाइक जिदा ए इत्थों चलिया तो बी इत्थों चलिया, ठीक है जी, ठीक है। उस तो बाद की कहता है अगर ए इस साइड तो चलिया बी इस साइड तो चलिया, एक पॉइंट से यह मिलते हैं, उस तो बाद ए जिहड़ा है उसका टाइम दिता होया आपां नूं कि यह ए टाइम दे विच कवर करता है, ए आवर्स दे विच, ते बी जिहड़ा है वो इस कॉमन पॉइंट तो बाद बी आवर्स दे विच कंप्लीट करता है। बट कंडीशन की है, दो कंडीशन इसदियां नोट कर लेनियां ने। दो कंडीशनस की ने, एक तो ये सेम टाइम ते चलने चाहिए ने, तो दूसरे की आ ओपोजिट डायरैक्शन दे विच चलने चाहिए ने। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट ने, इन्हां नूं जरूर नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की ने कि दो परसनस जिहड़े ने वो जां तां एक तो सेम टाइम के उपर चलने चाहिए ने, दूसरा पॉइंट की है कि ओपोजिट डायरैक्शन दे विच चलने चाहिए ने। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्हां पॉइंट्स के उपर बहुत कुछ बेस्ड रहेगा। तो उन्होंने हुण रेशो किवें आएगी, देखो इस थ्योरम है एक ए की स्पीड आ गई बाय बी की स्पीड आ गई, ठीक है। सो ए की स्पीड बाय बी की स्पीड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट बी का टाइम जिन्ना लगेगा, इत्थे बी टी लिख सकते हो, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ए टी। सो ए का जिन्ना टाइम है वो लिख सकते हो। सो हुण चलते हैं आपां उस क्वेश्चन के उपर। थ्योरम जेकर तुसीं देखनी चाहो तो देख भी सकते हो, बट काफ़ी टाइम थोड़ा जो है कंज्यूम होएगा। बैटर आके इस थ्योरम नूं छड्ड दिता जाए तो क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन दे विच की आ हुण देखो, क्वेश्चन दे विच आपां मान लैंदे आ क्वेश्चन दे विच की मनना है। क्वेश्चन दे विच ये है कि दिल्ली टू रोहतक जा रही है ट्रेन, तो दिल्ली ये हो गया जी, ठीक है जी, ये हो गया जी अपना रोहतक, ठीक है जी। दो परसन ने दिल्ली तो रोहतक जा रहे हैं, एक दिल्ली तो रोहतक जा रहा है, इत्थे दूसरा रोहतक तो दिल्ली जा रहा है, ठीक है जी। सो आपां नूं की कहा है, आपां नूं ये कहा है कि दोनों जा रहे हैं आफ्टर पासिंग दे कंप्लीट देयर जर्नीज। सो ये इन्हां दा कॉमन पॉइंट मान लिया आपां इत्थे मिले। इस तो बाद जिहड़ा आ एक परसन इधर जा रहा है वो कंप्लीट कर रहा है 3 × 1/3 दे विच, जो परसन दूसरी साइड जा रहा है वो कवर कर रहा है 4 × 4/5 दे विच। सो 4 × 4/5 दे विच। हुण की आ आपां की फाइंड आउट करना है, आपां नूं फस्ट साइकिल की स्पीड दित्ती हुई है स्पीड, दूसरे की आपां फाइंड आउट करनी है। तो आपां की करांगे, वी विल यूज़ स्पीड ऑफ ए, इत्थे लिख लैंदे आ स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी, तो अगे अपना आ जाएगा अंडर रूट की टर्म, ठीक है जी। सो अंडर रूट पहला आ जाएगा बी का टाइम, बी का टाइम कितना देखो 5 चौका 20 तो 1 24/5, बी का टाइम ऊपर आएगा जी 24/5 गुणा 3 3 था 9, 9 तो 1 10, सो नीचे आ जाएगा 10/3। सो हुण देखो अगर कुछ बनता होए तो आप इत्थों कुछ करिए सॉल्व आउट। इत्थों कर लैंदे आ 12 आ जाएगा जी, 12 × 36
तो इत्थे आ जाएगा 5 आ जाएगा है ना। सो इत्थे आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 12 तीया 36, 36 का आ गया जी 6, 5 5 25 तो 25 का आ गया अंडर रूट का 5। सो एस ए बाई एस बी स्पीड ऑफ ए रेशो स्पीड बाई बी दैट विल बी इक्वल टू 6/5। सो इत्थे लिख लिया स्पीड ऑफ ए बाई स्पीड ऑफ बी दिस विल बी इक्वल टू 6/5। अगर फरदर गल की जाए तो अपना गिवन कोई कि स्पीड है, स्पीड ऑफ ए इज़ गिवन टू अस, तो स्पीड ऑफ ए आप पुट करती 8, बी की आप स्पीड फाइंड आउट करनी है या सैकेंड परसन की कह सकते हैं। सो इत्थे लिख लिया आप एस बी। सो एस बी की वैल्यू आ जाएगी 8 5 40। सो 40/3 सॉरी 40/6 या जिसनों 20/3 कह सकते हो। दिस विल बी द आंसर फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो सैकेंड साइकिलिस्ट है उसकी स्पीड आ जाएगी 40/6। 20/3 भी कह सकते हो। हाँ जी 20/3 में अगर फरदर डिवाइड कर लोगे तो बन जाएगा 6 × 2/3 किलोमीटर पर आवर। सो इस तरीके नाल जो है अपना यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई भी मैथड तुसी यूज़ कर सकते हो। तो थ्योरम नूं हुण याद रखना है, थ्योरम की कहती है, थ्योरम नूं एक बारी तुसी नोट कर लेना आ। सो ए की स्पीड बाय बी की स्पीड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट बी बाय अंडर रूट ए। केस किहड़ा रहेगा स्टूडेंट्स, केस वो रहेगा वैन टू परसनस वॉक इन ओपोजिट डायरैक्शन, मूव इन ओपोजिट डायरैक्शन यू कैन से। दो परसनस एक दूजे ने ओपोजिट डायरैक्शन दे विच चलदे ने। एंड सैकेंड कंडीशन की रहेगी एट द सेम टाइम। इदा नहीं है कि एक परसन पहला चल पिया है तो दूजा परसन बाद दे विच चलिया है। टाइम भी सेम होना चाहिए है तो डायरैक्शन भी एक दूसरे दे ओपोजिट होनी चाहिए या उदों उस केस के विच आपां इस थ्योरम नूं यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप तुसीं क्वेश्चन नूं समझिया होएगा। हुण आपां चलदे हैं क्वेश्चन नंबर 16 के उपर। सो क्वेश्चन नंबर 16 तुहाडी स्क्रीन के उत्ते डिस्पले हो रहा है जी। रिपोर्ट ऑफ गन्स ओके। सो 2 guns are fired from same place at the interval of 13 minutes, but a person in a train approaching the place hears the second report 12 minutes 30 seconds after the first. Find the speed of train supposing that sound travels at 330 मीटर्स पर सैकेंड। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल कह सकते हैं कि क्वेश्चन किमें होएगा। देखो क्वेश्चन ये है कि 13 मिनट के फर्क के नाल दो फायर किए जाते हैं। एक परसन है ट्रेन दे विच आ रहा है, वो पहला की करता है, पहला उन्होंने सुनता है, पहला सुनता है जो भी उस तो दूसरा सुनता है उसनों 12 मिनट 30 सैकेंड के बाद, मतलब 13 मिनट के बाद सुनना चाहिए सीगा अगर वो उससे अपनी पोजीशन से होंदा। बट वो ट्रेन की है उन्होंने अप्रोच कर रही है, ट्रेन उस साइड आ रही है जिस साइड तो फायर होया है। तो पूछा कि गया है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन सपोजिंग दैट साउंड ट्रैवल्स एट 330 मीटर पर सैकेंड। देखो की है कहता इट इज़ ईजी टू सी दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन इन 12 मिनट 30 सैकेंड विल बी इक्वल टू। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन इन 12 मिनट 30 सैकेंड कुड बी ट्रैवल्ड बाय साउंड इन 30 सैकेंड। कहता जिन्नी ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रैवल की है 12 मिनट 30 सैकेंड के विच, उन्नी डिस्टेंस 12 मिनट 30 सैकेंड के विच जिन्नी डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रैवल की है उन्नी डिस्टेंस किसने ट्रैवल की होगी, साउंड ने, इन 30 सैकेंड। एक मिनट वेट करियो क्वेश्चन की है। बिल्कुल दोस्तों समझो क्वेश्चन किमें है। क्वेश्चन इस तरीके नाल है कि देखो ये मान लो एक हैगा परसन जिहड़ा ट्रेन दे विच जा रहा है तो यह हैगा अपना इत्थों एक टारगेट, ठीक है जी, जिहड़ा अपने फायर कर रहा। जो फस्ट फायर होया, फस्ट फायर इत्थों उन्हें सुनिया 13
ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। फस्ट फायर उसने सुनिया 13 मिनट्स के विच, मतलब दूसरा पहला फायर होया, पहला फायर उन्हें सुन लिया, ठीक है। दूसरा फायर जो होंदा है सैकेंड फायर, तो सैकेंड फायर जो है वो इत्थों होंदा है, तो सैकेंड फायर ओबवियसली ट्रेन भी इस साइड आ रही है। सैकेंड फायर उसनों कितनी देर बाद सुनाई दिंदा है, सैकेंड फायर उसनों सुनाई दिंदा है इत्थों तो 13 मिनट का गैप है इन्हां दे विच। बट परसन नूं कितनी देर में सुनाई दे दिंदा है, परसन नूं सुनाई दे रहा है वो 12 मिनट 30 सैकेंड दे विच। मतलब ट्रेन इस साइड आ रही होएगी, ट्रेन इस साइड आ रही होएगी, तो मान लो ये पॉइंट आ गया अपना एक। हुण ट्रेन ने देखो कितना टाइम ट्रैवल किया होएगा, 12 मिनट 30 सैकेंड। सो स्टैप बाय स्टैप समझो चीज़ नूं। 12 मिनट 30 सैकेंड जो है वो ट्रेन ने ट्रैवल किया होएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल नाल। ते इस साइड तो जो ट्रैवल किया अपना बुलेट या फायर ने किन्नी देर दे विच ट्रैवल किया, वो 30 सैकेंड दे विच, ठीक है जी। सो 30 सैकेंड दे विच कुछ डिस्टेंस ट्रैवल की, तो इस साइड ट्रेन ने ट्रैवल की। हुण स्टूडेंट्स नैक्सट कंसैप्ट की आएगा, नैक्सट कंसैप्ट विल बी कि देखो ये मीटिंग पॉइंट क्यों बनया, वाई दिस इज़ मीटिंग पॉइंट। ये मीटिंग पॉइंट क्यों बनया, बिकॉज जिन्ने टाइम दे विच ट्रेन पहुँचेगी 12 जिन्नी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ट्रेन इन्ने टाइम दे विच उन्नी ही डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा, उन्नी ही डिस्टेंस जो है वो ये बुलेट ट्रैवल करेगा। इसे करके मीटिंग पॉइंट बनेगा, अदरवाइज ये मीटिंग पॉइंट थोड़ी बन जाएगा। इट विल बी द मीटिंग पॉइंट ओनली अगर इस तरीके नाल कवर करेगा। जिन्नी डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी 12.5 मिनट दे विच, उन्नी डिस्टेंस कौन कवर करेगा, साउंड ट्रैवल करेगी 30 सैकेंड दे विच। तो देखो ट्रेन साउंड ने कितना ट्रैवल कर लिया, साउंड 30 सैकेंड दे विच 330 मीटर पर सैकेंड अपने को स्पीड है। सो 330 नूं 30 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को जिन्ना साउंड ट्रैवल करेगी उन्नी डिस्टेंस आ जाएगी। सो उन्ना ही ट्रैवल कौन करेगी, उन्ना ही ट्रेन ट्रैवल करेगी। इसे करके मीटिंग पॉइंट बनेगा ना जो दोनों जेडे ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करनगे। सो टाइम अलग अलग आएगा उन्हों का, बट डिस्टेंस सेम आएगी। जिन्नी डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवल करेगी उन्नी ही डिस्टेंस बुलेट भी ट्रैवल करेगा। सो ट्रेन की स्पीड तुसीं फाइंड आउट करनी है। सो स्पीड कड्ढण लई की है, जिन्नी डिस्टेंस बुलेट ने ट्रैवल की है उस दे नाल स्पीड ट्रेन की डिवाइड कर दोगे। ट्रेन का टाइम जोड़ा है 12.5 मिनट डिवाइड कर दोगे तो थोड़े को आंसर जोड़ा है वो आ जाएगा। सो इस तरीके नाल भी कई बार क्वेश्चन पेपर के पूछा जाता है। मैं एक बार मिनीमाइज कर देना है। सो क्वेश्चन वही है कि जिन्नी डिस्टेंस देखो ट्रेन ने इत्थों चली ट्रेन, तो ट्रेन ने जिन्नी डिस्टेंस कवर की उन्नी ही 30 सैकेंड के विच बुलेट ने कवर की, तां करके ये अपने को मीटिंग पॉइंट आया। सो इस कंसीडरेशन नूं लेके ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व नहीं हो पाएगा। एक बार तुसीं स्क्रीन के उत्ते जिहड़े डिस्पले हो रहा क्वेश्चन इसनूं देख लेना है। सो बाकी के क्वेश्चन जोड़े ने कैरेज वाले आप अगली वीडियो के देखा। हुण की आप हुण आप क्वेश्चनस देखते हैं जोड़े बिना उत्थों एग्जाम्पल्स नहीं हैं। हुण आप क्वेश्चनस देखते हैं, अगर अपन क्वेश्चनस मिलते हैं। सो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के उत्ते आ चुके हैं। पहला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लग रहे हैं। पहला क्वेश्चन, दूजा क्वेश्चन, तीजा क्वेश्चन, सो आप शुरू करते हैं जी।
क्वेश्चन नंबर 7 तो शुरू करते हैं जी, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जोड़े ने ऑलमोस्ट बेसिक लग रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 की गल करते हैं। अ मैन टेक्स 6 आवर 30 मिनट्स इन वॉकिंग टू अ सर्टेन प्लेस एंड राइडिंग बैक। तो एक परसन की है, एक प्लेस से वॉक करता है प्लस राइड करता है, तो वॉक एंड राइड करके उसनों कितना टाइम लगता है, 6 घंटे 30 मिनट। सो यहाँ 6.5 कह सकते हैं, ठीक है। 6.5 आवर्स उसनों लगते हैं। दैन की कह रहा है, ही वुड हैव गेंड 2 आवर्स 10 मिनट्स बाय राइडिंग बोथ वेज। कहता उसनों फायदा हो सकता है 2 घंटे 10 मिनट का, 2 घंटे 10 मिनट का, अगर वह दोनों साइड राइड करता है, ठीक है जी। सो अगर दोनों साइड राइड करता है, ही वुड हैव गेंड 2 आवर्स 10 मिनट्स बाय राइडिंग बोथ वेज। तो 2 घंटे 10 मिनट उसने घट गए। सो ये कितना हो गया जी, 2 घंटे 10 मिनट। सो इस की है, हम 2 घंटे 10 मिनट सीगा, तो 2 घंटे 10 मिनट के लिए अपन इनू 6 नूं भी कन्वर्ट करना ही पएगा। जो 6.5 घंटे ने उसनों भी 6:30 लिख लेने, 6:30। तो हुण देखो दूसरा की है, ही वुड हैव गेंड 2 आवर्स 10 मिनट, मतलब उसनों इन्ने का फायदा हो जाएगा। सो 6 घंटे 30 मिनट तो उन्होंने वैसे लग रहे थे, 2 घंटे का 2 घंटे 10 मिनट का फायदा हो गया, मतलब हुण उसनों कितना घंटे लगणगे, हुण उसनों 4 घंटे 20 मिनट लगणगे, ठीक है जी। सो इस तरीके नाल क्वेश्चन होएगा। सो हुण की है, उस तो बाद नैक्सट स्टैप, पहला परसन वॉक करता है, फिर राइड बैक करता है, तो कितना टाइम लगता है, 6 आवर 30 मिनट। सो 6:30 लिख लें इत्थे। दूसरी गल करते हैं। दूसरी गल की है, कह रहा है कि अगर परसन दोनों साइड राइड करता है, फिर कितना टाइम लग जाएगा, 2 साइड राइड के केस दे विच उसनों टाइम लग जाएगा 4 घंटे 20 मिनट। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक राइडिंग बोथ वेज। अगर दोनों साइड वो अपना की कहते हैं वॉक करता है, तो फिर कितना टाइम लगेगा। इतों एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में 2 नाल मल्टीप्लाई कर दें उपर वाली इक्वेशन में, तो फिर सबट्रैक्ट कर दें नीचे वाली चो। नीचे r+r हो जाएगा, उपर 2r हो जाएगा, इत्थे भी 2r हो जाएगा, 2w हो जाएगा, तो इत्थे 6 घंटे की जगह तो 6.5 की जगह तो इत्थे 13 घंटे हो जाएंगे। 13 घंटिया के विचों 4 घंटे 20 मिनट माइनस कर दोगे तो अपना 2w आ जाएगा। सो 13 घंटिया के विचों 2w विल बी इक्वल टू 13 घंटिया के विचों 4 घंटे माइनस करांगे तो 13 के विचों 4 करांगे 9 घंटे। सो 9 घंटे तो 4 मिनट के 20 मिनट सीगा। सो 9 घंटे 40 मिनट आ जाएगा टाइम। एक साइड वॉक करांगे तो इसनों भी डिवाइड कर देंगे। सो 9 घंटे 40 मिनट नूं अगर डिवाइड करांगे तो पहला 4.5 घंटे बन जाएंगे, तो 20 मिनट होर ऐड हो जाएंगे। सो 4:30 के 4:20 ऐड कर दोगे, 4 घंटे 50 मिनट आंसर बन जाएगा थोड़ा इस क्वेश्चन का। सो वॉक करके जो है इन्ना टाइम लगेगा, आंसर विल बी 4 आवर्स 50 मिनट्स, 4 घंटे 50 मिनट थोड़ा इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो है राइट आंसर बन जाएगा। आई होप तुसीं क्वेश्चन नूं समझिया होएगा। एक बारी आपां सल्यूशन भी चैक कर लैंदे आ। सो सल्यूशन भी चैक कर लें एक बारी। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी 8 घंटे 40 मिनट 1 मिनट जी। अच्छा 13 के विचों माइनस कर रहे हैं ना। सो 13 के विचों माइनस करांगे, पहला 9 आ जाएगा, 9 के विचों फिर माइनस कर देंगे 8 आ जाएगा। सो थोड़ी जी गलती हुई उत्थे, 9:40 मिनट आप लिख रहे हैं, उत्थे 8:40 आ जाएगा, ठीक है जी। सो 8:40 आएगा तो अगे अपना आंसर उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, 4:20 हो जाएगा, ठीक है जी एक साइड का। सो इस तरीके नाल क्वेश्चन कर सकते हो।
सो गल करते हैं अगले क्वेश्चन की। गल करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपन की कह रहा है, सो नैक्सट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के उत्ते डिस्पले हो रहा है। कह रहा है लास्ट क्वेश्चन अज की वीडियो का करांगे, इस तो बाद एक ब्रेक लवांगे, फिर आपां कोई नवा टॉपिक लेके आवांगे, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस के काफ़ी क्वेश्चन अज आपां कवर कर चुके हैं। सो कह रहा आई वॉक टू अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक एंड टेक 6.5 आवर्स ऑल टुगैदर। सो मतलब की है, इस वॉक कह सकते हैं, वॉक प्लस राइड। सो वॉक प्लस राइड का टाइम हो गया 6 दूनी 12, 12 तो इदा लिख सकते हैं कि 6 घंटे 30 मिनट लिख लें। चलो 6 आवर्स 30 मिनट्स आप मान लें, ठीक है जी। आफ्टर दैट आई कुड वॉक बोथ वेज, कहता अगर 2W होवे अपने कोल, मीनस दोनों पासे जोड़ा है वॉक करना हो। सो 2W विल बी इक्वल टू हूँ 7 आवर्स 3/4। तो 7 आवर्स 3/4 हो गए जी 45 मिनट्स। 7 घंटे 45 मिनट लगणगे कहता अगर मैं दोनों साइड वॉक करनी हो। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू राइड बोथ वेज। सो राइड बोथ वेज पूछा है। सो इत्थे इक्वेशन में 2W के नाल मल्टीप्लाई कर दो, इत्थे 2R आ जाएगा, इत्थे 630 या 630 में मल्टीप्लाई कर दोगे 2 नाल तां ये बन जाएंगे 13 आवर्स, ठीक है जी। सो दैन की करो, उस तो बाद सबट्रैक्ट कर दो, 2W कैंसल आउट हो जाएगा, 2R विल बी इक्वल टू, सो 2R विल बी इक्वल टू 13 के विचों 7 माइनस कर दोगे 6 आ जाएगा, 6 के विचों भी अगे 45 माइनस कर दोगे तो 5 आवर्स 15 मिनट्स रह जाएंगे थोड़े, अगर दोनों साइड राइड करते हो। सो आंसर आ जाएगा, यही पूछा गया है आपको कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ वेज। अगर दोनों साइड राइड करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो बिल्कुल जी 5 घंटे 15 मिनट लगणगे अगर दोनों साइड राइड करना है। सो इस तरीके नाल जितने भी क्वेश्चन हैं तुसीं कर सकते हो। एक बारी आपां इस क्वेश्चन का आंसर मैच कर लैंदे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की आपां गल कर रहे सीगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 की आप गल कर रहे थे। बिल्कुल जी देखो इत्थे राइडिंग का आ चुका आ कि राइडिंग बोथ वेज के विच थोड़ा टाइम कितना आ जाएगा, इट विल बी 5 आवर्स 15 मिनट। बिल्कुल जी थोड़ी स्क्रीन के उत्ते डिस्पले हो रहा है कि 5 घंटे 15 मिनट लगणगे अगर राइड करना होएगा दोनों साइड। सो इस दे नाल दोस्तों जिन्ने भी आप क्वेश्चन कर लेने बहुत ने अज, तो बाकी आप शाम को एक वीडियो लेके आवांगे टाइम एंड डिस्टेंस का नैक्सट पार्ट, तो होर भी क्वेश्चन आप करांगे जिन्ने भी अपने पॉसीबल होंगे ने। तो जेकर वीडियो चंगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल में जो है सबसक्राइब जरूर कर लो। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने लिए। बाकी जिन्ने भी हो सकता वीडियो में ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।